जय श्री राधे भक्तों। तो नहाने के बाद सबसे पहले हम तुलसी महारानी को जल अर्पण करते हैं। तो पहले हम वो कर लेते हैं। उसके बाद हम ठाकुर सेवा अपनी, जो मेरे बहुत नन्हे से गोपाल जी, उनकी सेवा शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम उनका अभिषेक और उनका भोग कैसे लगाते हैं। तो चलिए पहले हम तुलसी महारानी को जल चढ़ा लेते हैं। तो ये है मेरी तुलसी महारानी। ये काफ़ी पुरानी है, काफ़ी पुरानी मतलब 1 साल की हैं। ये थोड़ी थोड़ी सूखना शुरू हुई और ये तुलसी जी का एक नया पौधा स्वतः ही उगाया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी मैं दोनों में डालती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी तुलसी के पौधे में नहीं डालना चाहिए। और ये थोड़ा जो मौसम है इसमें कीड़े भी लग जाते हैं, तो आप भी अपनी तुलसी महारानी का थोड़ा सा ख्याल रखिए। आप नीम का पानी इसमें डाल सकते हैं अगर आपके यहाँ भी कीड़े लगे तुलसी में। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने नन्हे लड्डू गोपाल जी का डेली रूटीन का, इनका अभिषेक, इनका ड्रेस चेंज करने और इन्हें भोग लगाने। तो इसके पहले सुबह मैंने बाल भोग इन्हें दिया है, जो नहाने से पहले भी दिया जा सकता है, आप भी देते होंगे। ये देखिए बहुत छोटे से हैं अभी ये, और ये भी बस 3 वर्ष के हैं, बहुत छोटे से हैं। तो आज मैं पानी से ही सिर्फ इनका अभिषेक कर रही हूँ। तो नहाने के बाद आज ये पहनने वाले हैं रेड कलर की एक सिंपल सी पोशाक। तो इनकी जो पोशाक होती है वो बहुत सिंपल होती है, बहुत ज़्यादा चमकीली या फिर एम्ब्रॉयडरी वाले मैं नहीं लेती हूँ, क्योंकि इन्हें चुभन होती है कि पहनने पे। तो ये नहा चुके हैं, ड्रेस पहन चुके हैं, और इसके बाद मैं इनका तिलक करती हूँ चंदन से। और इसमें मैं साथ में मिलाती हूँ निधिवन की मिट्टी। निधिवन की जो रज है मेरे पास है, मैंने वृंदावन से उसे ले आया था निधिवन से। सबसे पहले मैं राधा रानी का तिलक करती हूँ, उसके बाद बड़े ठाकुर जी का, और फिर लड्डू गोपाल का। इनकी एक छोटी सी गैया भी है, इन्हें मैं लगाती हूँ। और इसके बाद जो हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी को लगाने के बाद फिर गुरु जी को लगाने से पहले मैं गोपाल जी को लगाती हूँ। फिर उसके बाद जो बचता है शेष, उसे मैं खुद लगा लेती हूँ तिलक। तो आज भोग में मैंने इनके लिए केसर वाली खीर बनाई है, ये देखिए। तो साथ में दीप अर्पण भी हो गया। तो दोस्तों, एक मन में मेरे एक प्रश्न था कि जो छोटे लड्डू गोपाल जी होते हैं, अगर आपके भी हैं, काफ़ी साल से आप उनकी सेवा कर रहे हैं, और नेचुरल सी बात है वो कभी कभी खंडित हो जाते हैं या उनकी आँख जो है वो थोड़ी सी टूट जाती है, तो ऐसी अवस्था में हम क्या करें? क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी कंडीशन है। मेरे जो गोपाल जी हैं, इनकी आँख थोड़ी सी, उनकी आँख से के साथ थोड़ी सी समस्या हो गई है। तो 2 ऑप्शन है, या तो हम इन्हें रिपेयर कर सकते हैं, या तो जैसे कि लोग कहते हैं कि कहीं विसर्जन कर दो या फिर कहीं मंदिर में छोड़ आओ, एक ये भी ऑप्शन होता है। हालांकि जो ग्रंथ होते हैं, शिक्षाष्टक वगैरह में भी यही लिखा है कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे ये सही नहीं लगता, इसलिए मैंने अभी तक ये किया नहीं है। और मुझे एक नए गोपाल जी तो लेने हैं, लेकिन मैं इन्हें कहीं छोड़ आऊँ या फिर विसर्जन इनका कर दूँ, मेरी इच्छा नहीं होती, मेरा मन मानता नहीं है कि मैं ऐसा कुछ करूं। क्योंकि 3-4 साल से मैं इनकी सेवा कर रही हूँ, और किसी के भी अगर आप साथ रहिए 24 घंटा, और अगर आप उसकी सेवा करिए या आप उसकी कंपनी में रहिए, हमारे परिवार के कोई सदस्य भी होता है, तो अगर हम उसके साथ हमेशा रहते हैं तो हमें उसको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है। तो ये तो हमारे परम हितैषी हमारे प्रभु हैं, जो हमेशा हमारे बारे में सोचते रहते हैं। हम अगर भूल भी जाएं तो भी वो बार बार हमारे आँख के सामने आ जाते हैं। तो इन्हें मुझे छोड़ना सही नहीं लगा। आप भी अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा कि क्या करना सही होगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नए ब्लॉग में। जय श्री राधे।